बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केम होना चो, मनक्कम खम्हागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में बहुत दिन से जो डेली डिमांड आ रही है कि गुरुदेव तुला राशि फल मार्च बताओ, तुला राशि फल मार्च बताओ। कल तो हद हो गई, एक व्यक्ति ने 10 बार कमेंट किया, लेकिन उनके कमेंट के लिए आभार। उनके लिए मेरे तरफ से मन में और भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह है। मैं उनका आभारी हूँ कि वो मेरे वीडियो के इतने इंतजार में रहते हैं, इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप लोगों का ही ये स्नेह मुझे बीमार अवस्था में भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। ये सिर्फ आप लोगों का स्नेह है देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करें। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में 15 मार्च तक सूर्यदेव रहेंगे और 16 मार्च तक बुध देव रहेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्यदेव मीन राशि में आ जाएंगे, जो लास्ट तक रहेंगे महीने के, और बुध भी जो है सो मीन राशि में आ जाएंगे, जो कुंडली के छठे भाव में 31 मार्च यानी कि महीने के लास्ट तक रहेंगे। देवी और सज्जनों, ये बता दूं कि 15 मार्च तक का समय एक लाइन में अगर कहूं तो तुला राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव और परेशानी से भरा हुआ है। और 15 मार्च के बाद यही तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा है। राशिफल खत्म हो गई, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में अवगत करवा दूं कि 15 मार्च से पहले पहले आपको किस किस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपके सामने में क्या क्या परेशानी आ सकती है, और 15 मार्च के बाद किस किस मामले में आपको लाभ लेने की आवश्यकता है और आपको कहां कहां से फायदा मिल सकता है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले 15 मार्च तक की कहानी को समझते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में और बुध देव भी कुंडली के पंचम भाव में है। बुध के पंचम भाव में होने के कारण तुला राशि वाले जातक को 15 मार्च तक मानसिक पीड़ा की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ मेंटली तौर पर में 15 मार्च तक आप डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ मानसिक तौर पर में अशांत रहेंगे। कोई व्यक्ति आपको चोट ऐसा दे सकता है जो आपके दिमाग पर में सीधा वो अटैक करेगा, यानी कि मानसिक पीड़ा की स्थिति को वो उत्पन्न कर देगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ बातें इतनी ही नहीं हैं। तो आप कहेंगे और क्या बातें हैं? तो बातें ये भी हैं तुला राशि वाले जातक के लिए कि 15 मार्च तक बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण आपकी जो योजनाएं बनाई हुई हैं, आपकी जो विचारित योजनाएं हैं, अथवा आप दूसरे शब्दों में कहूं तो जिस पर में आपने कुछ बना रखा है कि इस प्रकार से काम करूंगा, ऐसे ऐसे जो प्लान आपने बना रखा है, वो इस समय में सफल होना
बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इतनी आसानी से आपके बनाई हुई योजनाएं सफल नहीं होंगी, लेकिन हाँ सफल हो सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अथक परिश्रम, अथक परिश्रम, अथक परिश्रम, यानी कि सफलता जहाँ पर में बहुत कम उम्मीद है वहाँ पर में दाव बहुत कम लोग लगाते हैं, बहुत कम लोग, जिनको ये पता चल जाए कि अगर मैं इस फील्ड में यहाँ पर मैं अगर परिश्रम करूँगा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसे में बहुत कम लोग दाव लगाते हैं। लेकिन आप अगर हिम्मत है, जज्बा है, कलेजा में उतना ताकत है, तो आप दाव लगा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। बुध चाहेगा कि आपका कार्य सफल ना हो, लेकिन आप तुला राशि वाले अगर पूरे मनोयोग से अगर प्रयास कर देंगे तो परेशानी तो निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन जो उस परेशानी से टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, वो कार्य को सफल कर लेगा। 15 मार्च के अंदर की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना चाहते, बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये 15 मार्च तक का समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में जिनके पास संतान है, आपका बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जो बड़ी हो चुकी है या बड़ा हो चुका है, तो उसके साथ किसी न किसी बात पर किसी कारणवश आपके साथ बहस हो सकती है। आपका उनके साथ किसी बात पर में विवाद हो सकता है। आपका मत उनका मत अलग अलग हो सकता है और आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव ना करेंगे। इसको सतर्कता रखनी है। आपको अपने जीवन साथी के साथ भी 15 मार्च तक बुध बैठा हुआ है कुंडली के पंचम भाव में, तो अगर आप वहाँ से भी सफलता चाहते हैं, वहाँ भी प्रेम संबंध बरकरार रहे ऐसा चाहते हैं, तो आपको अपने मन को मार के चलना पड़ेगा। आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने गुस्से पर में कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि अगर मैंने थोड़ी सी भी शक्ति बरती तो आपका आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद एक दूसरा रूप ले सकता है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपने अपने संतान के साथ थोड़ी सी भी शक्ति बरती, उसके साथ गलत बर्ताव किया, तो वो एक दूसरा रूप ले सकता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, क्रोध को कंट्रोल में करना पड़ेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। महर्षि का कहना है कि बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको कुछ आर्थिक समस्याएं भी इस समय में घेर सकती हैं। आपके सामने में कुछ आर्थिक रूप से परेशानी भी आ सकती है। आप किसी कारणवश दबाव में भी पड़ सकते हो। आप किसी कारणवश एक दूसरे से वाद विवाद भी कर सकते हो। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस समय में वाद विवाद से बचें और जहां पर ये जान ले आप जुकाम हो गई है थोड़ी सी, ये जान ले आप कि आर्थिक तौर पर में आपको परेशानी इस समय में परेशान करेगी। और मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था तुला राशि का, लेकिन मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से इतना कमेंट, इतना डिमांड तुला राशि वालों के लिए आ रहा है, गुरुदेव तुला राशि का वीडियो कब आएगा। तो इस अवस्था में भी बना रहा हूँ, केवल आपके प्रेम और स्नेह के कारण। तो कहने का अर्थ ये है कि आर्थिक रूप से अगर परेशानी आए 15 मार्च तक, तो घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो जाना है, नहीं तो आप टूट सकते हैं। महर्षि का कहना है कि इस समय में किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपकी प्रेम वार्ता चल सकती है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका उसके साथ मन में प्रेम उभर सकता है।
बातचीत तो हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रेम वार्ता सफल नहीं होगी, ये असफल हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि इस पर में कम से कम ध्यान दें। ये हुआ बुध का फलादेश। अब आप थोड़ा सा सूर्य का भी फलादेश सुन लें कि सूर्य के पंचम भाव में बैठने के कारण किन किन स्थिति में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, कैसे कैसे बच करके रहने की जरूरत है। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य देव 15 मार्च तक रहेंगे और बुध 16 मार्च तक। तो पंचम भाव में जो सूर्य देव 15 मार्च तक रहेंगे, इस स्थिति में महर्षि का कहना है कि तुला राशि वाले जातक को इस समय में मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भ्रम समझते हो ना आप? मैं कहीं पढ़ रहा था, एक हिंदी के अध्यापक कक्षा में आते हैं और बोर्ड पर में लिखते हैं सत्य और भ्रम। कहते हैं बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तुम इससे क्या समझते हो? एक बच्चा उसी वक्त खड़ा होता है और कहता है गुरुदेव आप जो पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव ने कहा शाबाश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। कहा और भ्रम? कहा कि आप जो पढ़ा रहे हो ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप अगर ये समझ रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो ऐसी ही मानसिक भ्रम की स्थिति आपके सामने में भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। शारीरिक तौर पर में और मानसिक तौर पर में, शारीरिक तौर पर में और मानसिक तौर पर में इस समय में आप कुछ वीकनेस महसूस कर सकते हैं, कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। मेंटली तौर पर भी लग सकता है कि जो मेरा तेज दिमाग है, जो मेरा शार्प दिमाग है, मेरे पास जो जितना सोचने की क्षमता है, मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ, उतना पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि अपने आप को धन हानि से बचाने का प्रयास करें। अपने धन को बचा करके रखने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, तो आप कहेंगे और क्या? तो और कह रहे हैं कि इस समय में आपको खुद को और आपके संतान को भी किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है, खास करके पेट से संबंधित परेशानी, इसलिए सतर्क रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में थोड़ा सा और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आप कहेंगे क्या? तो राज्याधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर से वाद विवाद करने से बचना चाहिए आपको। उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, उसके साथ ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए इस समय में नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि समय भी थोड़ा विपरीत है 15 मार्च तक। इसलिए देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यात्राएं बड़ा ध्यान से करें, यात्राएं बहुत ही ध्यान से करें, नहीं तो यात्राओं में कष्ट और दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में अपने आप को आप कमजोर महसूस ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 15 मार्च तक की कहानी आपके लिए कुछ इस प्रकार से है। 15 मार्च के बाद समय अपने अनुकूल है। 15 मार्च के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में सूर्य का रिजल्ट जो है सो बढ़िया है। महर्षि कह रहे हैं कि छठे भाव में सूर्य के आने के कारण आपके कार्य की सिद्धि का योग बन रहा है। 15 मार्च के बाद आप जैसा भी प्लान कर रहे हैं, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, ऊपर वाले की कृपा से, आपके इष्ट के कृपा से और ग्रह के अनुकूल स्थिति के कारण आपका वो कार्य जो है सो सफल होने की बहुत अधिक संभावना है। इस समय में 15 मार्च के बाद पूरे महीना 31 मार्च तक आपको खुद भी
सुख की प्राप्ति का अनुभूति होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा अंदर से। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अन्न और वस्त्र, अन्न मतलब दाना, गेहूँ, मक्का, चावल इत्यादि अन्न के विभिन्न प्रकार हैं। तो आपको अन्न और वस्त्र भी मनचाहा मिल सकता है और उसमें भी लाभ के योग हैं। अर्थात जो अन्न का व्यापारी होगा उसको ज़्यादा लाभ के योग है, जो वस्त्र का व्यापारी होगा उसको भी ज़्यादा लाभ के योग है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको अच्छा भोजन और बढ़िया वस्त्र पहनने को मिल सकता है। ऐसी खूब संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। अपनी विजय की पताका, ध्वजा जो है उसके सीने पर में गाड़ देंगे। अच्छा रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, रोग का भी नाश होगा। अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू समस्या से आप जूझ रहे हो, आपको परेशानी है, तो इस समय में आपकी बीमारी से भी आपको राहत मिलने की संभावना है। जहां पर मैं 15 मार्च से पहले गवर्नमेंट ऑफिसर से, राज्याधिकारी से, सीनियर से वाद विवाद का योग बन रहा था, वहीं पर मैं इस समय में आपके कार्य के सिद्धि का योग बन रहा है। सीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, राज्याधिकारियों के साथ जो है संबंध बहुत बढ़िया बनने का योग बन रहा है। निज प्रताप में भी वृद्धि होगी। आपका जो खुद का प्रताप है, आपका जो खुद का काम है, उसमें भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, शोक मोह आदि भावों का नाश होगा। इस समय में अगर आप किसी प्रकार के शोक में हैं, दुख में हैं, मोह है, तो उसका नाश होगा और मन जो है इस समय में शांत रहेगा और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो देवी और सज्जनों, ये हुआ सूर्य का फलादेश 15 मार्च के बाद का। सूर्य के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध देव भी यहीं बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, और छठे भाव में बुध के बैठने के कारण भी स्थिति कुछ ऐसी ही उत्पन्न होने वाली है। बुध भी आपको बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुने। बुध देव के छठे भाव में यहाँ पर में बैठने के कारण मीन राशि में बुध एक तो नीच का हो जाता है, और 6, 8, 12 में ग्रह अगर नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाती है। नीच भंग राजयोग ये होता है कि आपको फल तो मिलेगा, लाभ तो लेंगे, लेकिन परेशानी के साथ। तो क्योंकि बुध छठे भाव में है, नीच का है, नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहा है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आपको इस समय में धन के लाभ का विशेष योग बनेगा। आपको धन का लाभ होगा, आपको धन, अन्न और उत्तम वस्त्र का सुख मिलने का बुध भी योग बना रहे हैं। यानी कि भोजन भी बढ़िया, पैसा भी बढ़िया और कपड़ा भी मनपसंद पहनने का योग आपके लिए बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो इस समय में अच्छी और मनोरंजक पुस्तक भी पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ पढ़ सकते हैं, अच्छा पुस्तक पढ़ने का अवसर मिलेगा और बड़ा आपको इस समय में जो है सो मनोरंजन होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, दुश्मन जिस प्रकार से सूर्यदेव ने यहाँ बैठने के कारण दुश्मन का नाश किया, उसी प्रकार से बुध के बैठने के कारण भी आप दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, आप उस पर में विजय हासिल कर लेंगे। देवी और सज्जनों, सभी लोग आपका मान सम्मान इस समय में करेंगे। हर तरफ से आपके लिए लोगों के मन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है सो उमड़ता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, प्रचुर शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होगी।
आपको बढ़िया शारीरिक सुख भी मिलेगा और बढ़िया जो है सो मानसिक सुख भी प्राप्त होगा। महर्षि का कहना है कि लेखन और वाद कला में भी आपकी ख्याति इस समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हर मामले में तुला राशि वालों के लिए 15 मार्च का समय बहुत ही सुखद है। 15 मार्च से पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति है। संभव हो तो सूर्य को जल दें और ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का स्नान करने के बाद एक माला जाप कर ले, बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।